सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि सर हम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को कैसे करें। अगर नहीं जुटे हो तो जुट जाओ यार, क्योंकि इस बार तो सिस्टम फाड़ देंगे। यहां से आएगा ही आएगा, ये 100% है। तो क्वेश्चन को देखते ही बोलना एग्जाम में तू तो गया बेटे, और तुम ही लोग आकर कमेंट करोगे कि सर आपने जो पढ़ाया वही है। चाहे जो भी हो जाए, इस बार टॉपर तो आपको बना के ही मानूंगा मेरे दोस्त। हेलो बच्चों, मैं नितेश सिराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ रहा है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन जरूरत है उस तैयारी में चार चांद लगाने की। जी हाँ, हमको मेहनत के साथ साथ हमको जो है ना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना और मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने स्कोर को और अच्छे स्कोर करने के लिए जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कोर को कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए, आप 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे भी करके आप कर ही लेते हो। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि सर हम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो 6 नंबर के, फिर 6 नंबर के, फिर 6 नंबर के, यानी कि 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं। यानी टोटल 18 नंबर का तो लॉन्ग ही आता है। तो जरूरत है कि इस लॉन्ग आंसर्स को कैसे कवर अप किया जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने वो गिने चुने वो टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि लॉन्ग हैं और पेपर में 100% इसी में से वो 3 क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो जरूरत है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हो कि जैसे कि एक सुंदर सी लड़की है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रही है। तो आपको भी बेहतरीन तरीके से ऐसे ही लगन, प्रतिष्ठा, निष्ठा से अपनी तैयारी पर जुट जाना है। अगर नहीं जुटे हो तो जुट जाओ यार, क्योंकि इस बार तो सिस्टम फाड़ देंगे। चलिए तो आइए बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आगे। तो जैसे मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें काफी दूरियां बैठाया जाता है, दूर दूर लोग बैठते हैं और वहां पर सिर्फ जरूरत की चीजें ही होती हैं। ना तो आप गर्दन ऐसे हिला सकते हो ना कुछ, अरे हिला सकते हो थोड़ा बहुत, आप इधर उधर भी झक मार लोगे तो आपके 1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो भाई बता दो। तो कोई सज्जन पुरुष है, सज्जन है तो बता देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे दोस्त कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन, मान लो कोई दिखा भी रहा है तुमको 6 नंबर वाला क्वेश्चन, तो सर उधर से आ गए, कर ही नहीं पाओगे। तो जरूरत है 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से आना चाहिए। और मैं आज 6 नंबर वाले इतने क्वेश्चन देने वाला हूं, कितने भैया, टॉप 20 क्वेश्चन जिससे पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। तो आपको कहीं भागना नहीं है, यही आप 20 क्वेश्चंस कर लेना, आपका 6 नंबर पक्का है मेरे भाई। मतलब कि 6 + 6 + 6 यानी कि मेरे भाई 18 नंबर पक्के हैं मेरे दोस्त। 18 नंबर पक्के होने वाले हैं। कैसे? मैं आपको बेहतरीन तरीके से दिखाने वाला हूं कैसे 18 नंबर। मैंने अभी जैसे बताया ना कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर दूसरा भी 6 नंबर का और तीसरा भी 6 नंबर का। तो कहने का मतलब कितने हो गए? 18 अंक। तो ये 18 अंक पक्के करने के लिए आप इस छोटी सी वीडियो को देख लेना। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? आवाज वगैरह सब कुछ टिट फाट टैट है ना? क्या बात है। तो आइए देख लेते हैं ना क्वेश्चंस। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, त्रिकोणमिति। आप जानते हो कि त्रिकोणमिति हम कक्षा 10 में पहली बार पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो, 80 मीटर चौड़ाई की सड़क के दोनों ओर आमने सामने बने भैया खंबे वाला क्वेश्चन है, देख लो। इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेना क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। 6 नंबर जैसा क्वेश्चन लगाओगे तभी 6 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, राशिद वाला। कितने बार मैंने कराया है? 1000 बार। 1000 बार तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 10 बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, 20 बार आया होगा। और इस क्वेश्चन को भी कर लो क्योंकि राशिद वाला क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ जाएगा, एकदम दिमाग घुमा देता है। लेकिन कर लेना, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एकदम इसको चटपटी खिला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भैया, बहुमंजिला। देखो मैंने क्या बताया, त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके लॉन्ग में। अगर आपके त्रिकोणमिति चाहिए, यानी कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो ये बात मान लो कि एक ठो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पक्का है, यहां से आएगा ही आएगा, ये 100% है। ठीक है मेरे भाई, तो देख सकते हो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये देखो, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, देखो कितना भैया, त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देख लो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहां पर देखो, खिलौना 3.5 सेंटीमीटर है भैया। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि भैया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर से भैया लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग में। तो यानी त्रिकोणमिति वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं मेरे दोस्त जिससे आपका लॉन्ग निश्चित है। तो अगर आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लिया
और दूसरा चैप्टर आपने त्रिकोणमिति का पढ़ लिया तो ये बात मान लो कि 6 नंबर यहां से 6 नंबर यहां से, यानी 18 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। 18 बोल रहा हूं मेरे भाई, तुम लोग तो मेरा दिमाग खराब कर दिए। 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले मेरे दोस्त। 12 नंबर सिर्फ 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर देख सकते हो भैया, ये वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल का भैया कोण वाला है, तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका कहीं और से बन सकता है, ये जान लो। यानी 2 चैप्टर से तो 12 नंबर क्लियर है, उसके अलावा बाकी एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से दे सकता है। यहां पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लो, ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त देख लो, आपके सामने फिर से ये 2 क्वेश्चन आ गए। और देखो, ये आपका चैप्टर अगर याद हो तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका 2 चौराहे रैखिक समीकरण वाले युग्म से है कि नहीं? तो देखो, उससे भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। और ये क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी का है। मतलब एक क्वेश्चन पता नहीं कहां से दे देगा 6 नंबर का, और 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि एक त्रिकोणमिति का आएगा और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आना ही आना है। तो 12 नंबर तो कंफर्म है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेना, तो आपके 18 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमिति का। बहुत बदनाम क्वेश्चन है, कितने बार कराया है निराला ने आपको, है? और अगला क्वेश्चन देखो भैया, अर्धगोलाकार। देखो फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला 13 नंबर देख लो कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगाया गया है। और भैया देखो, झंडा वाला याद करो कि झंडा वाला मैंने कराया था ना, डिजिट्स चेंज कर देगा, ये 10 की जगह पे 12 कर देगा। कोण यहां पर जो है 45 और 60, 45 और 60 को भी चेंज कर देगा। लेकिन क्वेश्चंस को लगाने का जो तरीका है वो तो चेंज नहीं कर सकता, कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना मेरे भाई। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है मेरे भाई, और इनको खूब अच्छे से मेहनत कर डालना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि टॉपर्स चॉइस है ये सारे क्वेश्चन टॉपर्स करते हैं, और आपको टॉपर बना के ही मानेगा निराला, ये जान लेना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये लकड़ी वाला क्वेश्चन है, ठोस बेलन अर्धगोलाकार है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने भी आया हूं ना क्वेश्चंस लेकर, सब भैया आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वो आपके पास कंसोल पेपर से ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूं। कर लेना इन क्वेश्चन को, और आप लोग देखना पेपर देकर जब आओगे ना, तो आप इसी वीडियो के में कमेंट्स करना कि, और खुद करके जाओगे कि सर सच में आपने जो पढ़ाया था, जो बताए थे क्वेश्चन हमने घर पे कर लिया था, और उसी में से पेपर में आया था। यार मुस्कुराते रहो, डरने की कोई बात नहीं। जब आपके साथ ये पूरा विद्या कुल परिवार है तो डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई। चलो अगला देखो, ये देखो आ गया सूर्य भैया अल्फा से, मतलब फाई से आपके पास थीटा हो जाता है। याद करो ये क्वेश्चन कितने बार कराया था आपको, ऐसे फिगर बनवाया था मैंने। पहले फाई रहता है ना, फाई से फिर वो थीटा हो जाता है, तो उसकी जो लंबाई, छाया की लंबाई होती है वो ये मीटर बढ़ जाती है। याद आया कुछ? याद आया ना? देखने में छोटा क्वेश्चन, लेकिन लगाओगे तो ये लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, और 6 नंबर आपको देके चला जाएगा। तो डरना नहीं है मेरे भाई, खूब अच्छे से मेहनत करो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर देखो, ये 2 संख्याओं का योग भैया, देखो ये देखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब इसको लगाने बैठ जाओगे ना, तो ये भी आपकी ऐसी तैसी कर देगा। सारे क्वेश्चन आपकी मौसी याद दिला देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मौसी आप याद ना दिलाए, आप इन क्वेश्चन को इसकी नानी याद दिला दो, ठीक है ना। और क्वेश्चन को देखते ही बोलना एग्जाम में, तू तो गया बेटे, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, 17 नंबर कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है भैया 13 सेंटीमीटर और 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर यहीं से बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर सांख्यिकी में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे भाई सांख्यिकी में पिछले साल किसी भी सेट में, सांख्यिकी के अंदर किसी भी सेट के अंदर सांख्यिकी का लॉन्ग में नहीं आया। 4 नंबर तक में आया, लेकिन 6 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये मत सोचना कि सांख्यिकी का तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत लंबा लंबा। मेरे भाई वो सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है, रहता कुछ नहीं उसमें, वो 4 नंबर तक में ही सीमित है। अगला देखो, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों जिनके वर्गों का योग 365 है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक कह देगा, कभी क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्वेश्चन की भावनाओं को भी समझना है। अगर मैंने ये क्वेश्चन कह दिया तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। और देन लास्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको क्या पता चला कि सर त्रिकोणमिति और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो 2 चैप्टर्स पढ़ने पर तो 12 नंबर पक्का है, और बाकी 1 नंबर के लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, और इस बार तो आपको सिस्टम फाड़ ही देना है, चाहे जो भी हो जाए। इस बार टॉपर तो आपको बना के ही मानूंगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये थे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए।
तो क्लास तो नहीं बोलूँगा, ये आपको छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो। बस यही सपोर्ट बनाए रखना और देखना इस बार हम लोग मिल करके एग्ज़ाम में फोड़ देंगे और तुम ही लोग आकर कमेंट्स करोगे कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया। बस ये ट्रस्ट जो है ना, एक बार ट्रस्ट ऐसे ही बना के रखना, कभी घबराना मत, कभी अपनी नैया को डगमगाना मत। आपने हमारा साथ पकड़ा है तो आपको एंड तक जरूर पहुंचाएंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है मेरे दोस्त। आपका हमने हाथ थामा है तो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी कमेंट्स भी करके बताना कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स मतलब क्या होता है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।